बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमजान अल मुबारक का वो बाबरकत महीना तशरीफ ला चुका है जिसका हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। तमाम आलम इस्लाम को माह रमजान अल मुबारक का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज यकम रमजान इतवार के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो, इंशाल्लाह आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज हर कोई बेसब्रा है, हर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरी करवाना चाहता है, जल्द अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहता है। तो आज यकम रमजान इतवार के दिन किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी जगह पर, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है, आज का ये खास वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है, जिस मकसद के लिए पढ़ता है, वो मकसद, वो हाजत बहुत जल्द पूरी हो जाती है। रमजान अल मुबारक के पहले रोजे का बहुत ही खास अमल आपको दूंगा जो आपकी जिंदगी में और आपके घर के अंदर रहमतों का नज़ूल फरमाएगा और आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी से हर किस्म की नहुसत और हर किस्म की रुकावट, हर किस्म की बेबरकती खत्म हो जाएगी। जो रमजान का पहला अशरा है वो अशरा रहमत कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अशरा को रहमतों के नज़ूल का जरिया बनाया है और इंसान इस अशरे के अंदर अल्लाह से रहमतों को हासिल करे और जितनी रहमत समेट सकता है समेट ले। इसलिए कि रमजान के अंदर रहमतें बारिश की तरह नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि मांगो, सवाल करो। इस महीने में गुनाहों से बचने की खूब कोशिश करें। आंख, कान, नाक, दिल, जुबान और हाथ और पैरों को गुनाहों से बचाएं। टीवी ना देखें, गाने ना सुने, खवातीन बेपर्दगी के गुनाह से बतौर खास बचें। झूठ, गीबत, चुगली, गाली गलोच और लड़ाई झगड़े से बचें और तरावी पूरे माह पाबंदी से अदा करें। दोस्तों, माह रमजान में सहरी और अफ्तारी में हर बंदे पर रहमतों की बारिश हर दिन हो रही होती है। गिड़गिड़ा कर अपने अपने वालिदैन, अहलो अयाल, बहन भाई, दोस्त अहबाब, अजीज और कारब और तमाम मुसलमान मर्दों और औरतों की मगफिरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से खास तौर पर उसकी रजा और जन्नत मांगे, उसकी नाराजगी और दोजख से पनाह मांगे। लेकिन इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब वजीफे का तरीका और खास अमल बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपके वजीफा स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर ये है कि यकम रमजान के दिन ये वीडियो मुकम्मल देख ली जाए, क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है। मेरे बताने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपके पढ़ने में सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक खुतबा दिया। उसमें आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फिगन हो रहा है। इस मुबारक महीने में एक रात शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं और इसकी रातों में बारगाह खुदावंदी में खड़ा होना यानी तरावी पढ़ने को नफल इबादत मुकर्रर किया है, जिसका बहुत बड़ा सवाब रखा है। जो शख्स इस महीने में अल्लाह की रजा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करेगा तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर उसका सवाब मिलेगा। यहाँ तक कि आप एक इबादत करते हैं, वो रमजान के अंदर जो एक नफल है वो फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। हर इबादत 70 गुना बढ़ जाती है। आप जो नेकी करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है, जो अच्छाई करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है, जो सदका करते हैं वो भी 70 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए रमजान में जितनी रहमत को लिया जाए उतनी ही इंसान को फयूस और बरकत पूरा साल मिलती रहती हैं। लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला, है कोई अपने घर के हालात को बेहतर बनाने वाला, है कोई रब्बे करीम से अपनी हाजात को कबूल करवाने वाला? आज का वजीफा मेरी उन बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए है जिन पर अचानक कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई रुकावट आ जाती है या पहले से किसी मसाइल का शिकार है। आप जल्द उस मुसीबत से छुटकारा चाहते हैं, आप जल्द कामयाबी चाहते हैं, आप जल्द अपने मसाइल का गैब से हल चाहते हैं, तो यकम रमजान इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ लें। ये दिन किस्मत वाले को मिलता है, बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ा मुकद्दर वाला है वो बंदा जो ये वजीफा पढ़ेगा। रजब, शाबान और रमजान, इन 3 महीनों की फजीलत और बरकत बेपनाह है। इन 3 महीनों की हर घड़ी कबूलियत की है। इन 3 महीनों के अंदर बंदा जो पढ़ लेता है, जो मांग लेता है, उसके मुकद्दर का सितारा चमक जाता है। और बहुत से लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, शाबान के महीने को भी बहुत से लोगों ने लापरवाही में गुजारा। दोस्तों, आज रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरी करवाने का मौका मिल रहा है, अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरी करवाने का। अगर कोई बंदा याज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके से पढ़ता है, रब्बे करीम से अपने मकसद की नियत और हाजत करके बैठता है, तो अगर गैबी तरीके से आपकी हाजत पूरी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आज वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ता होता है तो टूट जाता है, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ लें, जल्द शादी के असबाब के लिए पढ़ लें, कारोबारी मसाइल के हल के लिए पढ़ लें, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लें, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी के लिए आप या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़ सकते हैं। और इस वजीफे की सबसे बड़ी फजीलत और बरकत ये है
کہ जो आपको कई सालों से नहीं मिल रहा। हर इंसान की कोई ऐसी हाजत होती है जो पूरा होने का नाम नहीं लेती, जिस पर आसानियां नहीं आती। तो आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर देखिएगा, आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। आपके मुंह से निकली हर बात एक दिन में पूरी हो जाएगी। आपके घर से तमाम तरह के मसाइल, तमाम तरह की बेसकूनी, बेबरकती खत्म हो जाएगी। अगर तो कोई बहुत जल्द अमीर कबीर होना चाहता है, अगर कोई बंदा अपने घर के तमाम मसाइल से, परेशानियों से, बीमारियों से, रुकावटों से, बंदिशों से छुटकारा पाना चाहता है, तो यकम रमजान इतवार के दिन आज पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा किसी सूरत न छोड़िएगा। दोस्तों, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में यकम रमजान इतवार का दिन आ जाए तो या ज़ल जलाली वल इकराम को निहायत तवज्जो और ध्यान से बताए गए तरीके से पढ़ना। अल्लाह वालों, ये वक्त हर किसी के नसीब में नहीं आता। पता नहीं अगले साल हमें मौका मिले या ना मिले। आज आपके पास मौका है। अब रमजान के महीने को लापरवाही में गुजारोगे तो कब कामयाब होगे। दोस्तों, वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो आज एक रब्बे करीम का नाम पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप करोड़ों भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है, लेकिन है कोई रब्बे करीम से मांगने वाला? है कोई जो रमजान में अपनी हाजात को पूरी करवाना चाहता है? अल्लाह वालों, जब रमजान आता है तो अपने साथ खुशियां, मगफिरत, रहमतें, बरकतें और खजाने लेकर आता है। और जो बंदा रमजान की कदर करता है, रमजान को वेलकम करता है, रमजान को खुश आमदीद कहता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, रोजा रखता है, वो रमजान के महीने में खजाने लूट लेता है, रमजान के महीने में हर हाजत को पूरी करवा लेता है। और जो बंदा सोचता है कि रमजान आएगा तो ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, तो फिर वो सोचते सोचते ही रमजान को भी लापरवाही में गुजार देता है। इसलिए आप लापरवाही मत करना। अब तो वक्त है मांगने का, अब तो वक्त है इनामात से झोलियां भरने का, अब तो वक्त है अपनी ख्वाहिशात को रब्बे करीम के सामने रख कर मांगने का। रब्बे करीम की कसम, जिस बंदे से रब राजी हो जाए, रमजान के महीने में मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई दोस्त आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके लिए घर की तैयारी करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं, उसके वेलकम का इंतजार करते हैं। अब रमजान की आमद है। अब रमजान का वेलकम अच्छे तरीके से ना करोगे तो फिर रमजान के महीने में ना तो हाजात पूरी होंगी, ना दुआएं कबूल होंगी, और इस लापरवाही में रमजान का महीना गुजर जाएगा। आज यकम रमजान इतवार के दिन एक ऐसा अमल, एक ऐसा खास वजीफा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, जिसे पढ़ने से आप रब्बे करीम को राजी कर लेंगे। रमजान में आपके तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपके रास्ते से तमाम परेशानियां, रुकावटें, पहाड़ भी खड़े हैं तो रास्ते से हट जाएंगे। ताकतवर दुश्मन की भी चीखें निकल जाएंगी। रमजान में आपकी एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा, जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े। लेकिन शर्त यह है कि या ज़ल जलाली वल इकराम का यह खास वजीफा बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस खास और बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखिएगा। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने करना क्या है, ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज यकम रमजान इतवार के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे यकम रमजान इतवार के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के दिल की तमाम नेक जायज हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। जो मेरे मौला बेरोजगार हैं, उनको अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा। ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग दोबारा कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाजें न छूटे, हम अपने वालिदैन के गुस्ताख न बने। ऐ मेरे मौला, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं, इन सब के लिए बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि इनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी इनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मौला, बिलखसूस गाजा, फलस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हरदम खैर फरमा। ऐ मेरे मौला, उन सबको अपनी पनाह, अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफ्र को नेस्त व नाबूद फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ कबूल मंजूर फरमा ले। मैंने जो मांगा अता फरमा, जो ना मांग सके अगर वो हमारे हक में बेहतर है तो हमें वो भी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट्स में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब का बेड़ा पार हो जाए।
तो अल्लाह वालों बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। आप सब लोग ये अमलिया वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीकेकार आपको बताया जाएगा, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप वजीफे को अच्छी तरह पढ़ सकें, क्योंकि जितना ज्यादा खुलूस और तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाल्लाह कि आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है, आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा करामद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाअल्लाह। अब दोस्तों, किसी भी वक्त बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, लेकिन पढ़ना 3 बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट कर देख रहे हों, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि यकम रमजान इतवार के दिन या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से लाजमी पढ़िएगा। रब्बे करीम ने चाहा तो आप जो भी मांगेंगे आपके मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। सबसे पहले एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, एक बार हसूल बरकत और सवाब की नीयत से दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, आप रिस्क दौलत जो कुछ भी मांगना चाहते हैं आप मांग लें, क्योंकि आज यकम रमजान इतवार का दिन है। ये मौका बार बार नहीं आएगा, आज मौका मिल रहा है। आज या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगोगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। और आज रब्बे करीम से उस मकसद को लेकर बैठना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है। आपकी हर नामुमकिन हाजत गैब से मुमकिन हो जाएगी। सिर्फ यकीन कामिल के साथ या ज़ल जलाली वल इकराम का ये खास वजीफा पढ़कर देखें। अब आपने अपने तमाम मकासद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है और अपनी आंखों को बंद करते हुए यूं महसूस करना है कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। अब आप अपने रब के हुजूर पेश होकर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ रहे हैं वो वजीफा रब्बे करीम का लाडला वजीफा है, और जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। आज अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों को वो वजीफा बताने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने वाला गुनाहगार है, सियाहकार है, जो कुछ मर्जी है। आज ये वजीफा बताए गए तरीके तरतीब से एंड तक पढ़ लो, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। फकीरी से बादशाही नसीब होगी, गरीबी से अमीरी नसीब होगी। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा है। बाज़ औक़ात इंसान बड़े बड़े वजीफे, बड़े बड़े अमाल करने के बाद भी बंदे की दुआएं और हाजात पूरी नहीं होती। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि जब बंदा गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, रब नाराज हो जाता है, फिर कुछ भी हो जाए आपकी कोई हाजत पूरी नहीं होती। और अस्तगफिरुल्लाह रब का लाडला वजीफा है। अस्तगफिरुल्लाह करने वाला तौबा कबूल होने के बाद रब का लाडला बन जाता है। आज आपने अस्तगफिरुल्लाह को पहले नंबर पर पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह को आप चाहे अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा। जब जब आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। हर इंसान को अपने गुनाहों का पता होता है कि वो कहां पर गुनाहगार है, उसने क्या किया है, किसकी दिल आजारी की, ये क्या कुछ किया है। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके रब्बे करीम से मांगे। आज स्टेप बाय स्टेप वजीफा बताऊंगा कि कामयाबी का राज किसे कहते हैं, आपकी हाजात कैसे पूरी होंगी, ये वजीफा बता रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर आप 11 बार पढ़ लें। अब रब्बे करीम से अपनी गुनाहों की सच्ची तौबा करने वाला हो, और जिसकी तौबा कबूल हो जाएगी वो ऐसे है जैसे कि माँ के पेट से अभी पैदा किया गया हो। अब रब राजी है, अब इनाम लेने का वक्त है। अब जो भी हाजत है वो पूरी करवाने का वक्त है। अब रब्बे करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अब फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफा है।
اب یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا دوستو۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اور تلفظ کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرنی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ کے دل میں من پسند نوکری آئے گی، من پسند شادی آئے گی، کاروباری مسائل کا حل، جو کچھ آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں آتا چلا جائے، یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ یا ذل جلالی والاکرام رب کریم کا جلالی اسم اعظم ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا ذل جلالی والاکرام سے پکارتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، رب کی نعمتیں اپنے جلال میں آ جاتی ہیں، اور رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، یہ بندہ جس حاجت کے لیے بیٹھا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، آج یہ بندہ جتنا مانگتا ہے اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ پھر بندہ منہ سے مانگتا چلا جاتا ہے اور رب کی ذات خیر و برکت کرتی چلی جاتی ہے، رب کی ذات نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ صرف یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بڑا خوش قسمت ہے، بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جو آج یکم رمضان اتوار کے دن یا ذل جلالی والاکرام کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا آپ کو کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان بھٹک گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ وظیفہ چھوٹا ہے، خلوص نیت کے ساتھ توجہ اور دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، جو بھی رب کریم سے مانگو گے، انشاءاللہ وہ مل کر رہے گا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگتے وقت شرمانا مت، آج جو مانگ سکتے ہو، جتنا مانگ سکتے ہو، جیسا مانگ سکتے ہو، مانگتے چلے جانا۔ اور تیسرا، اگر آپ نے 11 بار یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا تو آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ یا ذل جلالی والاکرام کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات پوری ہو جائیں گی، 11 ناممکن خواہشات کو لے کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں گی، کیونکہ آپ اس رب کریم سے مانگ رہے ہیں جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ تو پھر کیوں نہ آج رب کریم کو رب کے جلالی اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام سے پڑھ کر منا لیا جائے۔ اگر آپ یا ذل جلالی والاکرام کو 11 بار سجدے کی حالت میں پڑھ لیں تو سونے پر سہاگا ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ رب کے قریب جا کر تنہائی میں عاجزی کے ساتھ یا ذل جلالی والاکرام پڑھتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے تو مانگ کیا مانگتا ہے، غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا ذل جلالی والاکرام پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے سے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی، سچی توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ پھر تیسرا اور آخری وظیفہ جس کو پڑھنے کے بعد فوراً رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، جس کو پڑھتے ساتھ ہی گھر کا ایک ایک فرد، ایک ایک بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ یکم رمضان اتوار کے دن کا خاص عمل دے رہا ہوں، آپ نے یہ عمل کیا تو آپ اس کی رحمت کو پورا سال پائیں گے۔ آپ نے یکم رمضان اتوار کے دن پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، پوری رات موجود ہے، دن میں یا رات میں کسی بھی وقت تھوڑا سا ٹائم آپ نے نکالنا ہے۔ آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن یا رات کسی بھی لمحے یکسوئی سے بیٹھ کر یہ آیت پڑھنی ہے۔ دوستو یہ رحمت لینے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آپ نے یہ آیت 33 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کائنات کے لیے رحمت ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ جب آپ اس کو 33 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ دعا کریں گے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ آج یہ 3 وظائف بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ گھر کے حالات بدل جائیں گے، گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ آج یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ لو تو انشاءاللہ اس وظیفے کا فائدہ ہو جائے گا۔ بس گزارش اتنی ہے کہ آج کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے پاس خود چل کر آئے گا، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی زندگی ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ کسی ایسی مشکل پریشانی کا شکار ہے
جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ اب یہاں تک وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، اگر سجدے کی حالت میں نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے پیارے حبیب کے صدقے مانگنا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے مانگنا۔ آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔